हमेशा कोई युद्ध सिर्फ तलवार या फिर गोला बारूद से नहीं लड़ा जाता है, क्योंकि सालों में कभी एक बार ऐसा होता है जब इंडियन सिनेमा का बादशाह और बाहुबली अपनी सबसे बड़ी फिल्मों को लेकर आमने सामने आ जाएं, वो भी अकेले नहीं, अपने लाखों करोड़ों फैंस के साथ। तो भाई आप मेरी इस बात से जरूर एग्री करोगे कि सरकार को ऐसी सिचुएशंस को भी वॉर की कैटेगरी में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये है सिनेमा की सबसे बड़ी वॉर, जहां पर आपको इमोशंस, विश्वास और अपने फेवरेट स्टार के लिए पागलपन देखने को मिलेगा। और किसमें कितना दम है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मिला जब अभी रिसेंट में रिलीज किया गया डंकी का टीजर, डंकी के ड्रॉप वन के नाम से, जिसने ऐसी तबाही मचाई कि मात्र 24 घंटों के अंदर उसने 72 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए सभी प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर। जिसके बाद से अब सलार और उसके क्रिएटर्स के ऊपर भी फैंस का ये प्रेशर बढ़ गया है कि वो भी कुछ ऐसा धमाकेदार कंटेंट लाए जिसके बाद से सलार की हाइप फिर से किसी रॉकेट की तरह बिल्कुल ऊपर पहुंच जाए। लेकिन बॉस, जहां सलार और प्रभास के फैंस किसी धमाकेदार कंटेंट की उम्मीद कर रहे थे, वहीं कल रात से एक ऐसी खबर आ रही है जिसके मुताबिक एक बार फिर से सलार को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इसके बाद से सलार और प्रभास के फैंस के चेहरों से खुशी का गायब होना तो तय है। लेकिन बॉस, अभी इतनी जल्दी मायूस होने का समय नहीं है, क्योंकि अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इस न्यूज में कितनी सच्चाई है, और अगर हाँ, तो आखिर सलार को पोस्टपोन लोग और किस रीजन से किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले सलार को 28 सितंबर 2023 को रिलीज किया जा रहा था, लेकिन फिर क्रिएटर्स की तरफ से ऐसी खबर आई कि अभी तक इसका पोस्ट प्रोडक्शन वर्क पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सलार को पोस्टपोन किया जा रहा है। तब बहुत लोगों ने यह भी कहा कि सलार जवान और एसआरके के स्टारडम से डर गई, लेकिन उस समय भी प्रभास के फैंस थोड़े मायूस तो जरूर हुए, लेकिन उनका प्यार सलार और प्रभास के लिए एक पॉइंट भी कम नहीं हुआ। फिर सलार के फैंस में एक नई उम्मीद जागी जब सलार की न्यू रिलीज डेट को अनाउंस करा गया 22 दिसंबर 2023, और सबको यही लगा कि इस बार सलार का क्लैश डंकी के साथ करवा के प्रशांत नील यही साबित करना चाहते हैं कि वो और सलार की पूरी टीम किसी से बिल्कुल भी नहीं डरती है। तो फिर दोस्त, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर सलार को पोस्टपोन करने की खबर पूरी मार्केट में एक आग की तरीके फैल गई? तो यार, खबर ऐसी है कि सलार की अभी भी थोड़ी सी शूटिंग बची हुई है, जिसमें प्रभास के तो सीन्स हैं ही, और साथ में क्रिएटर्स ने भी अब ये मन बना लिया है कि सलार में एक नया आइटम सॉन्ग भी जोड़ा जाएगा। तो फिर गुरु, अगर उस आइटम सॉन्ग में मूवी का हीरो ही प्रेजेंट ना हो, तो फिर वो किस काम का आइटम सॉन्ग? और ऊपर से शूटिंग को पूरा करने के लिए इस समय प्रभास भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और खबर ऐसी है कि वो 7 नवंबर को इंडिया वापस आ सकते हैं, जिसके बाद वो बची हुई शूटिंग को कंप्लीट करेंगे। लेकिन भाई, आप लिख के ले लो कि प्रशांत नील कोई भी नॉर्मल डायरेक्टर नहीं है जो कि काम चलाऊ चीजों को भी कर ले, बल्कि उनके लिए सब चीजें अप टू मार्क होना इज कंपलसरी। इसीलिए तभी जब 28 सितंबर की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया था, तो खबर ऐसी थी कि 6000 वीएफएक्स सीन्स ऐसे थे जो कि बिल्कुल रेडी थे, अच्छी कंडीशन में थे, लेकिन वो प्रशांत नील को अच्छे नहीं लगे, जिस वजह से मूवी की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया। लेकिन गाइस, अगर बात करें इस समय की, तो भाई आप ऐसे समझो कि अब इस आइटम सॉन्ग को मिलाकर सलार में टोटल 4 गाने होने वाले हैं। और भाई, हम सभी जितना भी प्रशांत नील को जानते हैं, तो वो कभी भी अपनी मूवी के कंटेंट को पहले से रिलीज करके अपनी मूवी की स्टोरी स्पॉइल नहीं करते हैं। तो यार, अगर इस दिवाली यानी 12 नवंबर तक सलार से जुड़ा हुआ कोई भी धमाकेदार कंटेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, तो आप ये समझ सकते हो कि एक बार फिर से सलार को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो भाइयों, आप में से कौन कौन बादशाह वर्सेस बाहुबली के इस क्लैश को लेकर एक्साइटेड हो, या फिर आप दिल से चाहते हो कि एक बार फिर से सलार की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि ऑडियंस बिल्कुल भी डिवाइड ना हो? तो भाइयों, इस राय को हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।